Hi guys, welcome to Indian Football Arena. I am Bipin Pandey and let's discuss. इंडिया ने फाइनली अपना 28 मेंबर प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो दोहा जाएगा और कटार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ खेलेगा हमारे वर्ल्ड कप एंड एशियन कप क्वालिफायर्स। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इगोर स्टीमैक ने अब इस नए प्रोबेबल जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स को इंक्लूड किया है, कौन कौन से प्लेयर्स को एक्सक्लूड किया है, जो प्लेयर्स इंडिया के जो स्क्वाड में आए हैं वो कैसे हैं। एंड आई विल गिव यू माई ओपिनियंस कि मुझे क्या लगता है, और कुछ प्लेयर्स बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। एंड आई थिंक ये जो टोटल ओवरऑल जो स्क्वाड है वो काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है और काफ़ी परफेक्ट स्क्वाड है जो हमको लेना चाहिए। एंड आई थिंक फाइनली इगोर स्टीमैक में का जो एक्सपेरिमेंटिंग वाला जो फेज़ था वो इसमें उससे निकल रहा है बाहर। मे बी इज़ बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स ये जो आखिरी के जो 3 मैचेस हैं वो बहुत ज़रूरी मैच हैं, और अगर इसमें इगोर स्टीमैक ने रिजल्ट्स नहीं दिखाए तो प्रोबेबली इंडिया उसके साथ कंटिन्यू नहीं करेगी। एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ टू टेक इट वेरी सीरियसली। एंड अभी इस प्रोबेबल लाइनअप से तो लगता है या ही इज़ टेकिंग इट सीरियसली दिस टाइम। एंड ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है उसने, ज़्यादा नए प्लेयर्स को चांस नहीं दिया है, सिर्फ कुछ ही नए प्लेयर्स आए हैं। सो गाइज लेट्स गो थ्रू दी लिस्ट वन बाय वन एंड लेट्स सी कि इगोर स्टीमैक ने किसको किसको चांस दिया है। सबसे पहले हमारे गोलकीपर्स की बात कर लेते हैं। गोलकीपर 3 गोलकीपर हैं हमारे, जो मेन गोलकीपर हैं, जो कोई भी फुटबॉल फ़ैन बता सकता था, प्रिडिक्ट कर सकता था कौन कौन है। तो 3 गोलकीपर हैं, गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह एंड धीरज जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसको चांस मिल रहा है। एंड शायद धीरज शायद एक भी मैच में पार्टिसिपेट ना करे। एंड I also don't want to see him in the goal lines because I think अभी हमारे पास धीरज के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल फ़ुटबॉल का जितना एक्सपीरियंस गुरप्रीत सिंह संधू को है। लेकिन गुरप्रीत सिंह संधू भी अभी इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इनफॉर्म गोलकीपर नहीं है। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए जो होगा हमारी स्टार्टिंग 11 में, दैट शुड बी अमरिंदर, बिकॉज अमरिंदर जो हमारा प्ले स्टाइल है, जो इगोर स्टीमैक जिस तरीके से खिलाना चाहता है उसके लिए सूटेड भी है, बिकॉज मुंबई सिटी में ही प्लेस दैट काइंड ऑफ अ गेम। सो अमरिंदर सिंह आई थिंक शुड बी दी वन हु शुड स्टार्ट फॉर इंडिया। अब बात करते हैं डिफेंडर्स की। सो प्रीतम कोटाल, राहुल भेके, नरेंद्र गहलोत, चिंगलेनसना सिंह, संदेश झिंगन, आदिल खान, आकाश मिश्रा एंड सुभाशीष बोस को चांस दिया है स्टीमैक ने। एंड इसमें से प्रीतम कोटल काफ़ी टाइम से ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर इंडिया एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऑल्दो थोड़ा बहुत ही डज समटाइम्स ही डज नॉट प्ले दैट वेल, बट या ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव एट द मोमेंट। राहुल वेके इज़ बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली for a couple of seasons now. He deserves a chance. नरेंद्र गहलोत जब बहुत ज़रूरी, जब झिंगन वॉज इंजर्ड तो नरेंद्र गहलोत वॉज इन आर स्क्वाड एंड ही हेल्प्ड अस इन दैट पोजीशन। एंड नरेंद्र गहलोत हालांकि बहुत यंग है और काफ़ी मिस्टेक्स भी करता है कभी कभार, लेकिन या स्टिल ही इज़ अ डेवलपिंग प्लेयर। एंड आई थिंक उसको स्क्वाड में लाना इज़ अ गुड मैसेज दैट इगोर स्टीमैक इज़ गिविंग टू अस, that he is trusting in a player. So नरेंद्र गहलोत को ट्रस्ट किया है इगोर स्टीमैक ने वापस। चिंगलेनसना सिंह आफ्टर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट ओमान, जो कि संदेश झिंगन के साथ इसकी पार्टनरशिप चिंगलेनसना की काफ़ी अच्छी है। और चिंगलेनसना दिल्ली डायनामोस के टाइम से आई एम फॉलोइंग हिम एंड ही हैज़ बीन दिल्ली डायनामोस के टाइम से आई वाज अ बिग फैन ऑफ चिंगलेनसना की जो पार्टनरशिप थी दिल्ली डायनामोस में with the foreign center back, that was great. And I think चिंगलेनसना को अगर चांस दोगे तो चिंगलेनसना कैन परफॉर्म really well. और चिंगलेनसना ने FC गोवा में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद हैदराबाद में गया, हैदराबाद में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड फाइनली उसको इंडिया में चांस मिला है। एंड आई एम श्योर अगर उसको ज़्यादा प्ले टाइम मिलेगा तो ही प्रूव हिमसेल्फ। संदेश झिंगन, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल डिफेंडर दैट वी हैव एट द मोमेंट। आदिल खान के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो आदिल खान इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। इससे पहले ही इज़ अ वेरी वर्सटाइल प्लेयर एंड डिफेंस को ही कैन हेल्प अस इन डिफेंस एंड ऑल्सो ही कैन स्कोर गोल्स।
एंड ही कैन स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स. अब बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट एंड अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट नरेंद्र गहलोत एंड आदिल खान, दे वर द टू प्लेयर्स जिन्होंने हमें एंड में गोल स्कोर करके बचाया था. सो या आदिल खान आई थिंक ऑल्दो अभी इस सीज़न, पिछले सीज़न उसको इतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से ही इज़ स्ट्रगलिंग. एंड ऑब्वियसली जब आप पूरे सीज़न आपको गेम टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद अचानक से आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट मैच में चले जाओगे, तो आई एम श्योर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है. एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी आदिल खान के साथ, बट आई थिंक he's a ग्रेट प्लेयर. एंड जब हमको उसकी ज़रूरत होगी तो ही विल कम एंड ही विल हेल्प अस. सो आई नो उसको अभी शायद स्टार्टिंग 11 में चांस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो वी नीड टू हैव अ बैकअप. एंड आदिल खान से अच्छा कोई बैकअप हमारे पास हो नहीं सकता, ऑल्दो ही इज़ नॉट डूइंग दैट वेल, बट ऑब्वियसली उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है. आकाश मिश्रा एंड सुभाषिश बोस, अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. दीज टू प्लेयर्स, आकाश मिश्रा ने इस सीज़न काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सुभाषिश बोस भी पिछले कुछ सीज़न से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो दीज टू गाइस इनके पास इनके ऊपर हम दे कैन परफॉर्म. एंड लेट्स सी कि इनमें से किसको चांस देता है इगोर स्टिमैक हमारे पहले मैच में कटार के अगेंस्ट. नाउ लेट्स कम टू द मिडफील्ड. अब जो मिडफील्ड है इंडिया की, दैट इज़ एक बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो हमारा मिडफील्ड है इंडिया का, क्योंकि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं. हमारा गोल कीपर, आई थिंक आर गोल कीपर्स आर गुड, आर डिफेंडर्स आर ऑल्सो गुड. हमारा राइट बैक्स या लेफ्ट बैक्स, दीज गाइज कैन डू गुड. और मोस्टली जो हमारे थोड़ी सेंटर डिफेंस में प्रॉब्लम है, संदेश झिंगन को एक पार्टनरशिप चाहिए. आई थिंक वो अभी चिंगलन सना प्रोवाइड कर सकता है. ओमान के साथ जितना भी मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि चिंगलन सना कैन डू अ गुड पार्टनरशिप विद संदेश झिंगन. और अगर चिंगलन सना इतना काम नहीं किया तो वी स्टिल हैव आदिल खान. एंड आदिल खान आई एम श्योर ऑल्दो ही इज़ नॉट दैट ग्रेट, संदेश झिंगन जैसा प्लेयर नहीं है, बट या वी कैन ट्रस्ट हिम कि in situations like this आदिल खान will come and help us. बट मिडफील्ड में हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स नहीं हैं जो गेम को संभाल सकें, क्योंकि मिडफील्ड बहुत ज़रूरी है. अगर हमारा जब मिडफील्ड अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारे जो पासेस हैं वही नहीं हो पाएंगे. और इगोर स्टिमैक के साथ हम जो स्टाइल खेल रहे हैं उसमें मिडफील्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे मिडफील्डर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें, काफ़ी मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें, और काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना हो उनमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंड्योरेंस हो, ताकि वो पूरे मैच में भाग सकें, गेम को मैनेज कर सकें. एंड दे नीड टू हैव एवरीथिंग दैट अ गुड फुटबॉलर नीड्स टू हैव, कि असिस्ट कर सकें और डिफेंड भी कर सकें एट द सेम टाइम. तो मिडफील्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी मेरे को लगता है कि मिडफील्ड के डिपार्टमेंट में ही हम थोड़ा लैक कर रहे हैं. तो अब मैं बताता हूँ कि इगोर स्टिमैक ने किस किस को मिडफील्ड में रखा है. उदांता सिंह, वी ऑल नो उसका सीज़न बेंगलुरु एफसी में इतना अच्छा नहीं गया, ज़्यादा खेला भी नहीं बेंगलुरु एफसी के लिए, लेकिन इंडिया के लिए आई एम श्योर उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इंडिया के साथ. एंड वी नीड अ प्लेयर लाइक उदांता सिंह. सो उदांता सिंह को चांस मिला, आई एम वेरी हैप्पी. ही कैन कम एंड ही कैन यूज़ हिज एक्सपीरियंस. एंड मोस्टली क्या रहता है कि जस्ट बिकॉज प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा प्लेयर है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब उसको हम बड़े स्टेज में खिलाते हैं तो वो थोड़ा गलतियाँ कर देता है. लेकिन आई थिंक उदांता के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उदांता ने बड़े स्टेज पे खेला है, एशियन कप में ऑलरेडी खेल रखा है, एंड ही हैज़ डन रियली वेल. एशियन कप में उसका हमने जो परफॉर्मेंस देखा था वो दैट वाज रियली ग्रेट, बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा था बॉल के ऊपर. तो उदांता सिंह इज़ अ मस्ट हैव. प्लस ब्रैंडन फर्नांडिस वी ऑल नो अभी AFC चैम्पियंस लीग में इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, और इंडिया के लिए भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है. सो असिस्ट देने में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ब्रैंडन फर्नांडिस एंड लिस्टन कोलाको, ऑल्दो अभी तक लिस्टन कोलाको ने इंडिया के लिए कुछ भी नहीं किया है. एंड अगर अपने क्लब के लिए भी देखा जाए तो ही हैज़ शोन कि व्हाट ही कैन डू, बट स्टिल उसको बहुत कुछ प्रूव करना है अभी. तो लिस्टन कोलाको को चांस दिया है, दैट इज़ वेरी गुड. हो सकता है कि वो अगर उसको चांस दिया जाए तो ही कैन डू गुड, पोटेंशियल है उसमें, बट आई एम नॉट श्योर कि कि वो एग्जैक्टली मैच में कैसा परफॉर्म करेगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम. ड्रोलिन बॉर्जेस,
रोलिन बॉर्जेस मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स दैट वी हैव एट दिस मोमेंट। रोलिन बॉर्जेस ने मुंबई के साथ जो परफॉर्मेंसेस की हैं, नॉट ओनली इन दिस सीज़न बट इससे पहले भी, ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट और बहुत कंसिस्टेंटली ही हैज़ परफॉर्म्ड। ऑल्दो छोटी मोटी गलतियाँ ही कीप्स ऑन डूइंग मैच में, और जो कि ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स करते हैं, छेत्री को छोड़ के छोटी मोटी गलतियाँ इंडिया के सारे प्लेयर्स करते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट द मोमेंट हमारे स्क्वाड में। तो Roland Borges is one of the best that we have at the moment, and I think Roland Borges should start every game for India, regardless of कि क्या सिचुएशन है क्या है। आई थिंक रोलिंग बॉर्जेस को हमको थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, कोच को, उसको हर एक मैच खिलाना चाहिए। ही कैन डू रियली गुड, ही कैन कंट्रोल द गेम, ही कैन डू गुड इन डिफेंस, ही कैन डू गुड इन अटैक। सो रोलिंग बॉर्जेस इज़ अ मस्ट हैव। फिर ग्लेन मार्टिन्स, अब ग्लेन मार्टिन्स को तो हमने AFC चैम्पियंस लीग में देख लिया, उसको पहला चांस दिया है इगोर स्टीमैक ने। लेट्स सी कि वो इंडिया के लिए कैसा परफॉर्म करता है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर, और अगर कटार के अगेंस्ट आई थिंक ग्लेन मार्टिन्स हमको हेल्प कर सकता है। सो आई थिंक अगर कटार के अगेंस्ट डेब्यू मैच पे उसको परफॉर्म देना, आई थिंक अगर वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक इगोर स्टीमैक कैन गिव हिम अ स्टार्ट। बट आई थिंक थोड़ी सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच लेनी चाहिए इगोर स्टीमैक को, और पहले किसी एक्सपीरियंस मिडफील्डर के साथ जाना चाहिए। देन देर इज़ प्रोने हल्दर, he has captained India a couple of times, even in the Asian Cup he captained India, although एंड में जो हमारा बहरीन के अगेंस्ट मैच था उसमें पेनल्टी कंसीड हुई, जिसकी वजह से इंडिया जो हमारा 16 राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया एशियन गेम्स में। बट प्रोने हल्दर, आई थिंक ही इज़ अ प्लेयर जो किसी भी मैच को बदल सकता है, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली, और मिडफील्ड को ही इज़ अ काइंड ऑफ अ लीडर जो हमको चाहिए। ऑल्दो उसकी जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक ही इज़ रियली गुड, ही इज़ अ ग्रेट पासर एंड फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो प्रोने हल्दर, आई थिंक इसको चांस देना चाहिए कटार के अगेंस्ट, बट लेट्स सी क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेट्स सी कि इगोर कैसे सोच रहा है, हाउज ही इज़ थिंकिंग, हाउज ही प्लानिंग। सुरेश सिंह बेंगलुरु FC के लिए इसी सीज़न उसको चांस मिला है, और इंडिया के लिए अभी तक उसने वो भी अभी इसको डेब्यू मिला है रिसेंटली इंडिया के लिए अभी। सो ऑल्दो अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल चुका है सुरेश, एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर जिसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बट आई थिंक कि या अच्छा प्लेयर है, इसको इंडिया की स्क्वाड में होना चाहिए, बट आई थिंक कि हाँ अभी उसको मे बी शायद थोड़ा गेम टाइम कम मिले। अपुया के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट लीडर, और उसने आके दिखा भी दिया हमें ओमान के अगेंस्ट, और ओमान और UAE के अगेंस्ट अपुया ने दिखाया भी हमको कि किस तरीके से ही कैन इन्फ्लुएंस द गेम, और किस तरीके से कितना कॉन्फिडेंट है वो ऑन द बॉल, एंड कितना एंड दैट वी कैन ट्रस्ट हिम। अपुया, आई थिंक नो इश्यूज एट ऑल। अब आ गई बात सहल के ऊपर। सहल आई थिंक इज़ अ वेरी क्रिएटिव प्लेयर, जिसको जब आप बॉल पे देखते हो तो यू गो वाओ, बट उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्किलफुल प्लेयर है। लेकिन सहल के साथ जो प्रॉब्लम है वो है कि सहल अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा। मतलब उसके अगर आप असिस्ट देखोगे, इसके गोल्स देखोगे तो दे आर नो वेयर। So being a great attacking midfielder, you have to at least score a couple of goals or at least assist. तो अगर आप गोल्स एंड असिस्ट से नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी स्किल्स का क्या फ़ायदा। वही इशू है सहल के साथ। सो आई थिंक सहल अगर थोड़ा परफॉर्मेंस, थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाएगा, थोड़े असिस्ट करेगा, थोड़े गोल स्कोर करेगा, तो आई थिंक ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स इन इंडिया। उसके बाद यासिर, आई डोंट हैव मच टू से अबाउट हिम। आई थिंक उसको काफ़ी कुछ प्रूव करना है अभी, एंड लेट्स सी कि यासिर को अगर चांस मिलता है तो वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब चचांगटे वी ऑल नो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन प्रोवाइड असिस्ट, बट द प्रॉब्लम विद हिम इज़ कि वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। अब देखते हैं कि वो इंडिया के अगर उसको चांस मिलता है तो विल ही एबल टू चेंज द गेम, जो कि वो कर सकता है।
and will he able to influence the squad, and will he able to score or assist? We'll have to see that. बिपिन सिंह अभी फॉर्म प्लेयर है, एंड बिपिन सिंह ने मुंबई सिटी के साथ दिखाई दिया, ही स्कोर्ड 6 गोल्स दिस सीजन, और असिस्ट भी आई थिंक उसके 6-7 थे, सो दैट इज़ ग्रेट. एंड आई थिंक बिपिन सिंह को चांस मिलना चाहिए अगेंस्ट कटार. आई थिंक ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, एंड ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ. सिर्फ इस सीज़न नहीं, इसके पहले सीज़न भी ही वॉज रियली ग्रेट, सो he can do well. Ashik Kuranian, although he's a very hard working, very pacey winger, attacker, but although he has lost his scoring abilities, और एक स्ट्राइकर का मेन काम होता है गोल स्कोर. आशिक कुरेनियन को थोड़ा अपने स्कोरिंग पर ध्यान देना है. आई डोंट थिंक उसको इतना ज़्यादा चांस मिलेगा. जब फिजिकली ही इज़ वेरी गुड, बट परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो आई डोंट थिंक आशिक कुरेनियन will get a lot of time, although डिपेंड करता है कि इगोर स्टीमैक आशिक के बारे में क्या सोचता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉरवर्ड्स. सो फॉरवर्ड्स हमारे पास अभी इस टाइम पे 3 बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं इंडिया में, एंड तीनों को चांस मिला है. नंबर 1 सुनील छेत्री. सुनील छेत्री के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. इज़ द कैप्टन, लीडर लेजेंड, एंड फाइनली थैंक गॉड कोविड का इशू जो था वो सॉल्व हो चुका है, एंड ही इज़ बैक. And yeah, Sunil Chhetri होगा तो we'll have a leader on the pitch who can score goals and who can motivate their players on the pitch. And जब सुनील छेत्री होता है तो बाकी सारे प्लेयर्स बहुत मोटिवेटेड होते हैं. एक प्लेयर होता है जो कि ना पूरा मैच को डिक्टेट कर सकता है, पूरे मैच को कमांड कर सकता है. सुनील छेत्री इज़ दैट प्लेयर. सो आई थिंक सुनील छेत्री का आना इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. इज़ 36 years old एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड सुनील छेत्री की बहुत ज़रूरत है हमको टू क्वालिफाई. एंड देन मनवीर सिंह इज़ क्लियरली द बेस्ट number 9 that we have at the moment, and Manveer Singh should get a start in all the 3 matches for India. And then there is Ishan Pandita, although he's a great finisher, बट उसको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिल पाते. अगर हमारे मिडफील्ड अच्छे से काम करेगी, इफ़ दे आर एबल टू गिव ग्रेट पासेस, प्रोवाइड ग्रेट options and to Manveer and Ishan, I think then Ishan can do wonders if the midfield supports him, if they are able to give him through balls or crosses. So Ishan can do well, but मुझे लगता है कि Ishan mostly as a substitute ही आएगा जब तक he does not start scoring regularly. क्योंकि अभी तक जब भी ईशान पंडिता ने पूरे 90 मिनट्स खेले हैं अभी तक, आई डोंट थिंक उसने कभी भी 90 मिनट्स खेले हैं. जब भी स्टार्ट किया है तो स्कोर किया है, तो आई थिंक ही कम एज अ सब्सिट्यूट ओनली. जो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो अभी आए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो ड्रॉप हुए हैं. तो सभी जो नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं वो हैं सुनील छेत्री, सहेल अब्दुल समद, उदांता सिंह, प्रणय हल्दर एंड नरेंद्र गहलोत. तो ये प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा, आई थिंक जो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको इंक्लूड किया है उन्होंने प्रोबेबल्स में इगोर ने. एंड द प्लेयर्स है जिनको इंक्लूड नहीं किया है वो है रेनियर फर्नांडिस, होलीचरण नाजरे. अब आई थिंक होलीचरण इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट होलीचरण को अभी थोड़ा आई थिंक जो हमारे जो मैचेस हुए उसमें होलीचरण आई थिंक इगोर को इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया अभी तक. तो एंड रेनियर ने भी, आई थिंक दीज प्लेयर्स डिड नॉट इम्प्रेस हिम अ लॉट. रेनियर फर्नांडिस, जैक्सन सिंह, आई थिंक इज़ जैक्सन सिंह, हितेश एंड आशुतोष मेहता. आई थिंक दीज प्लेयर्स को अभी इंक्लूड करना वुड बी टू अर्ली. एंड आई थिंक अभी इगोर स्टीमैक इज़ प्लेइंग इट सेफ, क्योंकि वी कांट टेक चांसेस एट द मोमेंट, क्योंकि हमको 3 मैच है, तीनों मैच में से एटलीस्ट 2 मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश जीतने हैं. सो ये 2 मैच हमको जीतने हैं कटार के अगेंस्ट. इफ़ वी कैन मैनेज अ ड्रॉ दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. So let's see what happens, guys. I'm really excited with the squad, and अब इंडिया के प्लेयर्स आई थिंक दे आर फ्लाइंग टू दोहा, एंड दोहा में जाने के बाद उनकी प्रैक्टिस सेशंस होंगे, लेकिन कोई भी वो मैच फ्रेंडली नहीं खेल पाएंगे. डायरेक्टली उनका पहला मैच होगा अगेंस्ट कटार. सो आई एम होपिंग कि सब कुछ सही तरीके से जाए एंड इंडिया काफ़ी अच्छा खेले. और एक और चीज़ है कि जो टेलीकास्ट की जो सिचुएशन है दैट हैज़ वो
जो एंड स्टार स्पोर्ट्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो टेलीकास्ट करेंगे इंडिया के सारे एशियन का क्वालिफायर्स के जितने भी सारे के सारे मैचेस है, सारे के सारे मैचेस स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करेगा, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको इंक्लूड करना चाहिए था इस स्क्वाड में, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो जिनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था स्क्वाड में, एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द चैट। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।